जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, बस ये रोज आप इसका अभ्यास करो, सुबह शाम इसका अभ्यास करो। यही एक परम मंत्र है जो हर प्रकार के साधन भी प्राप्त करवा देगा, जय जय। साधना भी करवा देगा, समाधि में भी ले जाएगा और परम सिद्धि भी दिलवा देगा। यही एक मंत्र है। बाकी सब मंत्र इससे हल्के हैं, ये गारंटी नहीं। दिस इज एन स्टेटमेंट। जय जय। और कोई भी मंत्र प्राणी को उसमें भेजा है, प्राणी अपनी गलतियों के कारण उसमें चिंता में डूबता है, क्योंकि कुछ गलत पैमाने हमने बना लिए हैं। उन गलत मेजरमेंट्स, उन गलत पैमानों के हिसाब से हम अपने जीवन को जी रहे हैं और जीवन में इतना कष्ट हम उठा रहे हैं। कष्ट का दाता कोई नहीं है भाई। ये स्वयं कमा कमा के हम लोग लाते हैं। परमात्मा ने मृत्यु को भी दुखदाई नहीं बनाया है, उससे भी सुख ही उत्पन्न होता है। जब शरीर जीर्ण हो जाता है, कोई अंग काम करने लायक नहीं रहते, तुम चलने फिरने लायक नहीं रहते, देखने लायक नहीं रहते, सुनने लायक नहीं रहते, पराधीन हो जाते हो, पलंग के प्राणी बन जाते हो, खाट के प्राणी बन जाते हो, फिर क्या करोगे वैसे खाट पे पड़ के? जो पढ़ा है उसको आप पूछो। आपको मृत्यु से डर लगता है, लेकिन जो पड़ा है खाट पे, दुख उठा रहा है, उसको जाके आप पूछो, वो यही कहेगा कि परमात्मा क्यों इतनी देर लगा रहा है मुझे बुलाने में। तो मृत्यु भी उसने एक अवस्था को बदली करने का एक साधन ही बनाया, ऐसा समझ लीजिए। शरीर दिया है, सब शरीर के साथ सब चीज दिए, बचपन दिया है, जवानी दी है, और फिर एक अंत में उसको कंक्लूड करने के लिए बुढ़ापा भी दिया है। नाउ यू डोंट वर्क, यू ऑलरेडी वर्क फॉर 50 years, 60 years, 65 years. Now you look at this world without working and without aiming to get something. Work differently without any aim to gain something. That is the last part of your life. अंतिम जो जीवन की सांसें हैं, खा लिया, पी लिया, इतना सब कर लिया, कितना क्या नहीं मिल गया आपको? सब कुछ तो मिल गया। स्वाद, और कितना लोगी रसना, कितना स्वाद लेगी भाई, कितने रस पिएगी? पी तो लिए, हर तरह के तूने केले खा लिए, हर तरह के तूने फ्रूट खा लिए, हर तरह के अनार खा लिए, वहां से मंगवा के खा लिए, यहां से मंगवा के खा लिए, ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के खा लिए, न्यूजीलैंड से मंगवा के खा लिए, जैसे कि वहां पता नहीं कोई बहुत खास बात है। फ्रूटों का स्वाद करीब करीब ऐसा एक ही है भैया। और फ्रूटों का राजा तो गीता में लिखा है, भगवान ने खुद ही कहा कि भैया फलों के अंदर में मैं आम हूं, और ये आम भारतवर्ष में पैदा होता है। तो इतने बढ़िया आम आप यहां खाते हो, 4 महीना 5 महीना। लेकिन ये तो एक व्यवस्था है कि भाई दूर दूर से मंगवाया, दूर दूर से मंगवा के खाया, जैसे कि आप राजा अकबर हो, बादशाह हो। आजकल हर एक व्यक्ति बादशाह की तरह रहता है। उसके लिए न्यूजीलैंड से कीवी आता है, और वो कीवी यहां 30 रुपए में पड़ता है, उसको तुम खाते हो, है ना तुम बादशाह अकबर? हाँ, कोई बादशाह से कम हो गया? कहां कहां से तुम कैसे कैसे फल मंगवा के खाते हो। चॉकलेट भी तुमको अपने देश की पसंद नहीं है, अपने देश की चॉकलेट पसंद नहीं है, उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए मेड इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की चॉकलेट ही हमको ज्यादा पसंद है। तो ये व्यवस्था बनी हुई है, और इसी में से हमने गलत उद्देश्य अपने जीवन के बना लिए हैं।
और उन्हीं के पीछे हम लड़ाई झगड़ा बेईमानी और तरह तरह के जय जय क्लेश हमने उत्पन्न किए हैं। अगर उनको हम एक बार बारीकी से देखें तो कितनी हमने ऐसी चीजें सोच रखी हैं जिसकी वजह से हम इतने मुश्किलों में पड़ रहे हैं। प्रभु ने, परमात्मा ने शांति से चलने को कहा, सभी वस्तुएं दी, थोड़ा सा लालच दिया ताकि तुम कुछ करो, मोह दिया ताकि तुम कुछ पालन करो। मोह नहीं होता तो कौन इतनी तकलीफ उठाता है बच्चों को पालने में। रात रात भर माता को जागना पड़ता है और बैठी रहना पड़ता है। बच्चा कभी कभी बार बार पेशाब करता है, भाई बार बार पॉटी करता है, तो उसको बैठा रहना पड़ता है मां को वहां। किस कारण से बैठता है? मोह। मोह जो दिया है ना, मैंने पिछली बार बताया, अभी मोह के ऊपर शुरू होएगा। मोह के बिना ये हो ही नहीं सकता था इतना सब। पति पत्नी में मोह होता है तो पति कहराता है, जरा सी भी आह भरता है तो पत्नी फौरन खड़ी हो जाती है। क्या बात है कि जरा सी कमर में थोड़ी सी दर्द है, थोड़ा सा ही दर्द है, तो फौरन कुछ न कुछ करने, उपचार करने के लिए दौड़ पड़ती है। कुछ लाऊं, बाम लगाऊं, वॉलिनी लगाऊं, गर्म पानी सेकूं, कुछ और करूं, दबाऊं। किस कारण से भाई? मोह के कारण से। सब परमात्मा ने सब वस्तु दी है शरीर के साथ में, और उनका अच्छा इस्तेमाल करने का विधान बताया है। भाई लालच करो तो थोड़ा भी व्यापार भी करो और उसमें से कुछ कमा के भी लाओ, अपने घर वालों के लिए लाओ, फिर उसमें से फिर बाहर वालों को भी दो। और ऐसी कभी व्यवस्था बिगड़ जाए तो संतोष करो। हमने अपना जो फोकस है, जो एकदम हमने केंद्रित कर लिया कर्म के ऊपर में। जो मैं कर्म कर रहा हूं, जो मैंने काम शुरू किया है, इसमें मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए, चाहे कुछ और हो या ना हो, इसमें मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए। कर्म जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए, उसमें से मुझे करोड़ों रुपए मिलने चाहिए। वाकई में मिलने ही चाहिए भाई। सारी विद्या, गुण, सब कुछ इसी में अप्लाई करके ही तो हमको कर्म करना है। परंतु ये कर्म के पीछे बड़ा एक विलक्षण मैकेनिज्म है। कृपा के बिना कोई कर्म हो नहीं सकता, कोई सफलता कृपा के बिना मिल नहीं सकती। कोई पैसा आया हुआ तुम्हारे काम आ नहीं सकता यदि कृपा नहीं है तो। आ भी सकता है, पैसा तो आ सकता है क्योंकि आपने मेहनत की है तो आ गया है, लेकिन तेरे काम आएगा कि नहीं, तेरे परिवार के काम आएगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है भाई। ये तो कृपा पे निर्भर करता है। तो कृपा बटोरते हुए चलना है। कर्म करते करते जो जिन जिन से पाला पड़े सबके कृपा बटोरते हुए चलो। आपकी कर्म पे से थोड़ा फोकस हटा के कृपा पे ले आओ, और दुख पे से अपना ध्यान हटा के जरा परमात्मा की कृपा की तरफ ध्यान करो कि तू बैठा है, फिर मुझे क्या दुख हो सकता है। जब तू ही बैठा है, तू मेरे घट में बैठा है, तू पट में बैठा है, तू कण कण में बैठा है, तेरे ही चलाए सब चल रहे हैं, तेरे जीवाए सब जी रहे हैं, फिर क्या सोचना है। एक छोटी सी रचना है जीवन में कि भाई एक गृहस्थ बसेगा और उसमें बच्चे पैदा होंगे, दादा दादी, बच्चे, माँ बाप, चाचा चाची, ताऊ और ये बुआ बहनें, ये सब एक परिवार बनेगा, फिर बिखर जाएगा। परिवार वहां रह जाएगा, तुम चले जाओगे। ऐसा उसने थोड़े दिन का मेला लगाया है। तुम क्या हो, तुम्हारे को भीतर क्या दिया है, क्या तुमने गुरु से सीखा है, उसको अप्लाई करो। अपने एक छोटे से परिवार में अप्लाई करके देखो। जिसका परिवार अभी बना नहीं है, जैसे लड़कियां हैं अभी शादी नहीं हुई, लड़के हैं शादी नहीं हुई, तो बनेगा भैया। विधान थोड़ा बदल गया है, सिंपल बात है, विधान बदल गया।
17 साल की लड़की की शादी होती थी, पहले 12 साल की, 13 साल, 14 साल की भी हो जाती थी। फिर हम ही लोगों ने बोला भाई अच्छी बात नहीं है, समाज नहीं तो बोला ना। फिर समाज ने शादी की उम्र कर दी 16 के बाद कर दी, 17, 18, 19 में कर दी। फिर वो उसमें भी आगे समझ में नहीं आई बात, तो फिर 21 कर दी।